महाभारत पार्ट 6 राजा पांडु का भयानक श्राप। पांडवों के जन्म की रहस्यमय शुरुआत। हस्तिनापुर में अब सब कुछ बदल चुका था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राजगद्दी मिली उनके छोटे भाई राजा पांडु को। राजा पांडु वीर थे, महान धनुर्धर थे और पूरी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। उनके राज्य में सुख शांति थी। कुछ समय बाद पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। सबको लगने लगा कि कुरुवंश अब सुरक्षित है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा पांडु अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। घना जंगल, ऊंचे पेड़, चारों ओर सन्नाटा था। तभी पांडु की नजर दूर दो हिरणों पर पड़ी। दोनों प्रेम में लीन थे। पांडु ने बिना सोचे अपना तीर चलाया। तीर सीधा जाकर हिरण को लगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर पांडु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई साधारण हिरण नहीं थे, वो ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे। उन्होंने हिरण का रूप धारण किया था। घायल ऋषि दर्द से तड़प उठे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे पांडु, तुमने हमें उस समय मारा जब हम पति पत्नी के रूप में प्रेम कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस दिन तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही पांडु के हाथ कांपने लगे। उनका धनुष जमीन पर गिर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप के डर से पांडु ने हस्तिनापुर छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहने लगे। राजमहल का वैभव छोड़कर अब उनका जीवन तपस्वियों जैसा हो गया था। समय बीतता गया, लेकिन पांडु के मन में एक ही चिंता थी, मेरे बाद कुरुवंश का क्या होगा। तभी कुंती ने पांडु को एक रहस्य बताया। कुंती के पास एक ऐसा दिव्य मंत्र था जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। यह सुनकर पांडु की उम्मीद वापस लौट आई। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का, एक ऐसा पुत्र जो सत्य और धर्म का प्रतीक बना। फिर वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे भीम। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उसके बाद देवराज इंद्र के आशीर्वाद से जन्म हुआ अर्जुन का, भविष्य का सबसे महान धनुर्धर। बाद में माद्री को भी एक मंत्र दिया गया और अश्विन कुमारों के आशीर्वाद से जन्मे नकुल और सहदेव। लेकिन उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र भी जन्म ले चुके थे। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ थे कौरव। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चे आगे चलकर दुनिया का सबसे भयानक युद्ध लड़ने वाले हैं, और इसी के साथ महाभारत के सबसे बड़ी रिवलरी शुरू हो चुकी थी। अगले भाग में देखिए दुर्योधन का जन्म और बचपन से शुरू हुई पांडव और कौरव की दुश्मनी।